INA 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सदियों के इंतजार के बाद आखिर वह घड़ी आ ही गई जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम विराज रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या नगरी को त्रेता युग की थीम में सजाया जा रहा है। वहीं अयोध्या के रामलला के साथ साथ ओरछा के राम राजा सरकार भी चर्चा में है। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा रिश्ता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम है, ठीक उसी तरह ओरछा की धड़कन में भी श्री राम विराजमान है। लेकिन ओरछा में राम धर्म से परे हैं, क्योंकि यहाँ वे राजा राम के रूप में हैं और सभी लोग, हिंदू हो या मुस्लिम, सब उनकी प्रजा हैं। और वैसे भी श्री राम तो हर तरह की भिन्नता से परे हैं, इसलिए वे सबके आराध्य हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजा राम की नगरी ओरछा में। कहते हैं राम राजा सरकार के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहते हैं सैम अयोध्या वास। क्या है अयोध्या और ओरछा का नाता, हम बताएंगे आपको पूरी कहानी। झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे। देश की दूसरी अयोध्या कहे जाने वाली पर्यटक और धार्मिक नगरी ओरछा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। यहाँ स्थापित मूर्ति के बारे में मान्यता है कि इसका इतिहास सालों पुराना है। साल 1631 में ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्य नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर चलकर गोद में लेकर ओरछा लाई। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। ओरछा नरेश मधुकर शाहजुदेव कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी रानी कुंवर गणेश राम भक्त थे। लोग बताते हैं कि दोनों के बीच अपने अपने आराध्य को लेकर विवाद हो गया था और राजा की चुनौती देने पर रानी ने राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाने का संकल्प लिया। इसके बाद रानी अयोध्या पहुंची और श्री राम को पाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के बावजूद भी जब भगवान राम प्रकट नहीं हुए, तब रानी ने सरयू नदी में प्राण त्यागने के उद्देश्य से छलांग लगा दी। तभी राम की बाल रूप में सुंदर मूर्ति रानी की गोद में प्रकट हो गई। तभी रानी ने भगवान श्री राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। रानी के साथ ओरछा आने के लिए भगवान श्री राम की 3 शर्तें थी। पहली, जिसमें पुष्य नक्षत्र में अयोध्या में गोद में लेकर चलने की बात कही, और दूसरी, बीच में कहीं भी रखे जाने पर फिर न उठने के लिए कहा। वहीं तीसरी और सबसे प्रमुख शर्त थी कि भगवान स्वयं ओरछा के राजा होंगे। महारानी कुंवर गणेश ने ये सारी शर्तें स्वीकार की और भगवान को गोद में लेकर ओरछा वापस आई। साथ ही एक जनश्रुति के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ की चाह अधूरी रह गई थी कि वो राम का राष्ट्र तिलक करे, लेकिन वो चाह सतयुग में पूरी नहीं हो सकी। इसीलिए ये मान्यता है कि अधूरी चाह को पूरा करने के लिए राजा दशरथ के रूप में ओरछा महाराज मधुकर शाहजुदेव और माता कौशल्या के रूप में महारानी कुंवर गणेश ने जन्म लिया और सतयुग की अधूरी चाह कलयुग में पूरी की। ओरछा बुंदेलखंड की अयोध्या है और ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब यहाँ के राजा महाराजा मधुकर शाह थे
तो उनकी महारानी धर्मपत्नी कुंवर गणेशी जो भक्तमती थी, वो राम राजा को साक्षात अयोध्या में जाकर के उन्होंने तपस्या की और राम जी को साक्षात गोदी में लेकर के उन्होंने आकर के ओरछा राज सिंहासन पर बिठाया। इसलिए संत लोग कहते हैं कि बैठे जिनकी गोद में मोदमान विशेष और कौशल्या सानी हुई रानी कुंवर गणेश। और तब से ओरछा जो है अयोध्या के रूप में इसकी विख्याति है और लाखों दर्शनार्थी रोज बुंदेलखंड की इस छोटी अयोध्या को देखने के लिए देश और विदेश से नित्य आते हैं। और राम जी यहाँ साक्षात सरकार के रूप में साक्षात रूप में विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या का जो सबसे पुराना प्राचीन जो विग्रह है वह ओरछाधीश महाराज के नाम से ओरछा में विराजमान है। ओरछा का और अयोध्या का जो संबंध आपने पूछा है, ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में जो है यहाँ के जो महाराज थे मधुपुर शाह उनके द्वारा की गई है। और अयोध्या में भी जो अन्य मंदिर बने हुए हैं, जैसे कनक भवन मंदिर जो वहाँ का प्रमुख मंदिर है, उसकी स्थापना भी 16वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा थे सरप्रताप सिंह, उनकी धर्मपत्नी जो है रुक्मणी देवी ने वहाँ पर जो है उसकी स्थापना की थी, जिसे कनक भवन के नाम से जाना जाता है। और कनक भवन का जो ऐसा भी माना जाता है कि कनक भवन का जो विग्रह है वह ओरछा राम राजा मंदिर से मिलता जुलता है। और ये दोनों मंदिर जो है ओरछा टीकमगढ़ नरेश के द्वारा ही बनवाए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि ओरछा में राम जी का निवास जो है दिन में माना जाता है और शयन राम जी अयोध्या करते हैं। इसलिए लोग यहाँ के संतजन कहते हैं कि सर्वव्यापक राम के 2 निवास हैं खास, और दिवस ओरछा रहते हैं रहने अयोध्यावास। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या से ओरछा आए तो उनकी शर्तों में एक शर्त थी कि वे ओरछा के राजा हों, और उसी शर्त के अनुसार भगवान के ओरछा आगमन पर मधुकर शाह और रानी कुंवर गणेश द्वारा भगवान की स्थापना पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजा के रूप में राज तिलक करके ओरछा में की गई। इसके बाद महाराज मधुकर शाहजूदेव द्वारा अपनी राजधानी ओरछा को स्थानांतरित कर टीकमगढ़ में स्थापित किया गया। हालांकि इसकी कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, पर पूरे वैभवशाली इतिहास की गवाह रही ओरछा रियासत का अचानक इस तरह टीकमगढ़ पहुंच जाना इस जनश्रुति को कहीं न कहीं बल देता है। कौशल्या के समान यहाँ की ओरछा की महारानी रानी कुंवर गणेशी को बताया गया। माँ कौशल्या ने तो उन्हें जन्म दिया, लेकिन रानी के गोद में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है जब रानी यहाँ से राजा से शर्त के आधार पर जब अयोध्या पहुँचती हैं और एक हट करती हैं कि हमारी गोद में भगवान आपको आकर के ओरछा चलना पड़ेगा। उसी भावना के वशीभूत होकर के भगवान उनकी गोद में माँ सरयू के अंदर से प्रकट हुए और रानी उनको पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर लेकर के आई। ओरछा के राम राजा इस मायने में भी अद्वितीय हैं कि उन्हें प्रतिदिन पुलिस के जवान बकायदा आज भी चारों पहर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और सूर्यास्त के बाद किसी भी वीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। साथ ही स्थापित रीति रिवाज के बावजूद भगवान श्री राम को सूर्यास्त के बाद भी ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। 8 बार किया जाता है, 4 बार नहीं 4 बार। सूर्यास्त के बाद भी भगवान को सलामी लगती है। राजा राम कोई राजपत्रकारी हो या कोई मंत्री मिनिस्टर हो, कोई भी यहाँ मतलब सलामी नहीं देता है राजा रामचंद्र की नगरी। बजाओ ढोल स्वागत राम राजा की ख्याति बुंदेलखंड के साथ साथ देश के हर कोने तक फैली हुई है। वहीं बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली राम राजा की नगरी में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और जिस तरह एक राजा अपनी प्रजा की फरियाद सुनता है, वैसे ही श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी आस्था और विश्वास लेकर राम भक्त राम राजा के दरबार में आते हैं और जिस तरह अयोध्या के लोगों को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह है। अयोध्या में विशेष तैयारियां हमारे पूरे भारतवर्ष की ओर से की जा रही हैं राम भक्तों के द्वारा। वहीं ओरछा में भी अयोध्या से तैयारियां कम नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर राम जी राजा के रूप में विराजमान है
और वहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, तो दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। अयोध्या और ओरछा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्या वास। तो रात्रि में अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं राम जी और दिन भर ओरछा में शासन करते हैं। यहाँ पर उनको सलामी दी जाती है और ये यहाँ की विशेषता है। निश्चित तौर पर ओरछा और अयोध्या का बहुत पुराना नाता है और जैसा कि हम आपको बता दें कि 22 जनवरी को जो दिन है जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का दिन है। और उस दिन श्री रामराजा सरकार के दरबार में हजारों श्रद्धालु आएंगे। शाम को भव्य तरीके से भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी रखा गया है और हजारों दीप जला करके ओरछा नगर को साज सज्जा बना करके ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जाएगा। और जो अयोध्या में स्थापना होने वाली है, निश्चित तौर पर पिछले कई वर्षों की तपस्या, त्याग और समर्पण का परिणाम है, ऐतिहासिक पल है, गौरव का पल है। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए हमारे ओरछा नगर में बहुत उत्साह और बहुत ही सुंदर अच्छा होने का काम हो रहा है। यहाँ दीप प्रज्वलन भी होना है। जो भी अच्छे से अच्छा राम जी की प्रतिष्ठा के लिए हो सकता है, वो यहाँ होने की तैयारियां पूर्ण हो रही हैं। ओरछा और अयोध्या का यही नाता है कि हमारे रामराजा सरकार शयन में अयोध्या में ही वास करते हैं और दिन में ओरछा में रहते हैं। उनको शयन के लिए उनको यहाँ से पाताली हनुमान जी है, वहाँ पे छोड़ने जाया जाता है। ओरछा में 22 तारीख को बहुत उत्साहित लोग हैं और बहुत जोरों से तैयारी चल रही है। हर मंदिर जो यहाँ पे ओरछा है, जो मंदिर हैं, उनमें सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, और ओरछा में सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। बाहर से बहुत लोग आने वाले हैं और बहुत भव्य तरीके से उस दिन को मनाया जाएगा। ओरछा अयोध्या का नाता यही है कि भगवान अयोध्या से ओरछा आए हैं, तो वहाँ से यहाँ जब वो आए हैं तो यहाँ राजा के रूप में, और आज भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 5 जवानों के द्वारा सलामी दी जाती है और 4 टाइम उन्हें सलामी दी जाती है। काफ़ी लोगों ने कहा कि ओरछा जाइए, तो हम यहाँ पे आए हैं, यही अयोध्या है। और काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ भगवान के रूप में नहीं, श्री राम राजा के रूप में बैठे हैं। यहाँ आके देखा तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। बहुत दर्शनार्थी लोग आते हैं, काफ़ी हजारों भीड़ आती है यहाँ पे भी, और राजा के रूप में इन्हें माना जाता है और 4 टाइम इन्हें सलामी दी जाती है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर ओरछा के लोगों में भी अत्यंत उत्साह देखा जा रहा है। हरिशंकर बड़गैया की रिपोर्ट।